नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जिस शेयर की आज हम बात करने जा रहे हैं वो एक फ्रेश ब्रेकआउट देने की तैयारी में है या दे चुका है या उसके आसपास है। तो इस प्रकार के शेयर की हम आज बात करने जा रहे हैं जिसके फंडामेंटल बहुत ही शानदार है। एफएल इंडिया, जिसका नाम है एफएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एफएल एक कंपनी है जिसका वर्क मोबाइल से रिलेटेड है। मतलब आप जो मोबाइल देखते हैं और बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट की जो सेटिंग्स होती है और एडवर्टाइजमेंट की जो मतलब आपको शो करने का जो तरीका होता है, टेक्नोलॉजी होती है, वो एफएल इंडिया उसमें काम करती है। तो एफएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शानदार शेयर है दोस्तों। लगभग इस साल ये 38% का रिटर्न दे चुका है, लेकिन लगभग 6 महीने से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है एफएल। तो उसका हम चार्ट देखेंगे और उसमें क्या संभावनाएं आगे बन रही है, ये चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम एप्पल के फंडामेंटल देख लेते हैं कि कुछ फंडामेंटल में कोई खराबी तो नहीं है दोस्तों। ये एक चीज़ रहेगी। और टेक्निकल देख लेते हैं। कंपनी एनालिसिस इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि इसके बिजनेस की जानकारी लगभग सभी लोगों को है और एक शानदार फंडामेंटल की कंपनी है, शानदार बिजनेस है इसका। इसलिए फंडामेंटल हम इसलिए देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, प्रमोटर की होल्डिंग में कोई समस्या तो नहीं हुई है, लेकिन बाकी बिजनेस इसका आप समझ ही चुके हैं। तो इस प्रकार का जो फ्यूचर का बिजनेस है, जो करंट में भी बहुत चल रहा है और फ्यूचर में इसकी संभावनाएं और भी ज़्यादा है, तो ऐसा एक बिजनेस है एफएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। और कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल के लिए आगे चलते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत सही समय है दोस्तों सब्सक्राइब करने का, ताकि हर अपडेट से आप वाकिफ़ रहें और हर तरह की शेयर मार्केट की जो ऊंच नीच है उनकी जानकारी आपको मिलती रहे और आपका प्रॉफिट हमेशा अर्न होता रहे। तो चलते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल की ओर। तो एफएल इंडिया, तो दोस्तों एफएल इंडिया लिमिटेड के यहाँ पर हम फंडामेंटल के लिए स्किनर रूटीन का सहारा लेते हैं। और 16,542 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। स्टॉक का पी 81 है, हायर पी है, मार्केट इसे ज़्यादा वैल्यूएशन देता है क्योंकि यहाँ आरओसी आरओई आप देखेंगे ये भी बहुत ज़्यादा है। मार्केट में कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है। इस टाइप के बिजनेसेस मिलना यूनिक बिजनेस होते हैं और इसमें मार्जिन बहुत शानदार होते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस को वैल्यूएशन अधिक ही मिलते हैं मार्केट से। जैसे एफएमसीजी है, फूड मैन्युफैक्चरिंग है, इनको 5-5, 6-6 के पी, जैसे कॉटन के 10 के आसपास पी चलते हैं। उस प्रकार से ये जो कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर की, इनके पी भी हायर होते हैं। यहाँ पे गुड क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन है, आरओई शानदार है। ये डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। इस टाइप के इसके कौन से यहाँ पर बताए गए हैं, बुक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तों कंपनी के। सेल्स में आप देखिए दिसंबर 21 339 करोड़ और लास्ट ईयर 150 करोड़ और दिसंबर 29 में 94 करोड़। तो सेल्स में कितनी तेज़ी से ग्रोथ हुई आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए दिसंबर 38 करोड़ और यहाँ पे 68 करोड़, डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी अर्न कर रही है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो 24, 23, 19, 20, 20% का मार्जिन लगातार 20% से ऊपर कंपनी बनाए रखने में कामयाब हो रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखिए तेज़ी से ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में भी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर देखते हैं। सेल्स में तेज़ी से वृद्धि हुई है साल दर साल, आप देख सकते हैं लगभग हर साल से डबल सेल्स हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए तो ये 130 करोड़ और अब 190 करोड़, बहुत अंतर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आप तेज़ी से ग्रोथ देख सकते हैं। बैलेंस शीट हम देखते हैं। रिजर्व कंपनी के पास 1009 करोड़ का है, बोरोइंग मात्र 164 करोड़ की है। तो इस टाइप के जो फंडामेंटल है कंपनी के शानदार है। यहाँ पे रेशोज़ हम देखते हैं, इसमें भी कमी आई है। कैश कन्वर्जन भी सही तरीके से हो रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज भी बहुत कम है। आरओसी लगातार 40% के आसपास बना हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देखते हैं। प्रमोटर 59% होल्डिंग है। मार्च 21 के बाद ज़रूर 3% की कमी आई है दोस्तों। यहाँ पे 15% एफआईआई का है, डीआईआई 6% के आसपास है और पब्लिक यहाँ पर 18% के आसपास होल्डिंग करे हुए हैं। यही एक थोड़ा माइनस पॉइंट मुझे लग रहा है कि प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, एफआईआई की भी थोड़ी कम हुई है, डीआईआई की भी थोड़ी कम हुई है और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चार्ट पे आ गए हम एफएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। आप देखिए यहाँ पर 25 मई 2020 ये लगभग 297 के लेवल पर था। इसके बाद कंपनी ने हाई बनाया अपना 1200 के आसपास, इसके बाद डाउन गया और उसके बाद फिर हाई बनाया 1485। इसके बाद आप देखिए 1485 जनवरी के बाद से लगभग 3 महीने से कंपनी कंसोलिडेशन में है। तो कंसोलिडेशन जोन के बाद यहाँ पर यहाँ 1479 का हाई बनाया कंपनी ने। उसके बाद लगातार गिरावट हो रही है कंपनी में। ये जो इसने लो 1100 के आसपास बनाया है,
उसके बाद कंपनी लगातार कंसोलिडेशन जोन में है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे वॉल्यूम के स्पर्श आ रहे हैं, जिसमें तेज़ी से वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनता है, जिसमें बाई किया जाए तो एफल इंडिया में अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर अर्न किया जा सकता है दोस्तों। शानदार कंपनी है, इसलिए एक अच्छे रेशो में अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। बाकी आप अपने सलाहकार और अपने विवेक पर निर्भरता रखें निवेश के लिए। हमसे सिर्फ आप लीजिए और उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करना कैसे है, क्या करना है, आप सीखिए और अपने हिसाब से कीजिए। तो दोस्तों देखा आपने, एफल इंडिया के फंडामेंटल भी शानदार है और टेक्निकल मूव भी होने की तैयारी है। लगभग 6 महीने का जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट है, फ्रेश ब्रेकआउट है, और यहाँ से कंपनी बहुत ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि एफल इंडिया बहुत शानदार कंपनी है दोस्तों। तो आज हमने इस शेयर को लिया, ऐसे और भी हम आपके साथ रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं, और अभी तक भी आपके साथ बहुत सारी कंपनियां हमने डिस्कस की है, जैसे जैश इंडस्ट्रीज़ बहुत शानदार तरीके से अप मूव दिखाया है, अडानी विलमार, शारदा क्रॉपकेम, RHI मैग्नेसिटा, रोटो पंप्स, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो तेज़ी से मूव कर रही है अपसाइड में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर वैल्यूएबल जानकारियां मिलती रहे और आपका प्रॉफिट मार्केट में लगातार बनता रहे और नए नए तरीके आप यहां पर सीखते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।